और बहुत हाई प्रोफाइल केस है, और वो हाई प्रोफाइल केस है जब आप ललित मोदी की वकील थी, और ललित मोदी के ट्वीट्स भी हैं जिसमें उन्होंने आपका धन्यवाद शुक्रिया किया है फॉर पासपोर्ट। वो कहते हैं देशद्रोहियों के साथ आप मिली हुई हैं, बड़ा आरोप है। पहले तो ये जरूर कहूंगी, आम आदमी पार्टी के इन बयानों से ये तो लगता है और साबित हो गया कि मैं वकील तो बहुत अच्छी हूं। देखिए, उन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं सरासर निराधार हैं, गलत हैं। आपने पूछा है इसलिए आपको बता रही हूं। ललित मोदी का जो केस था वो मेरे सीनियर कर रहे थे, मैं 9वें नंबर की जूनियर थी, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी। आप भी जानती हैं, आपके बेटे भी वकील हैं। अरे भाई, जूनियर एडवोकेट का जो स्टेटस है ना वो इंटर्न से भी बदतर होता है। तो इसलिए, और रही जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बाकी 2 और आरोप लगाए, उसमें आप जैसे वो नीरव मोदी कहते हैं, मैं नीरव मोदी की वकील ही नहीं हूं। अनिल मसीह का नाम लेते हैं, मैं अनिल मसीह की वकील नहीं हूं। मैंने कहा ना, चेक ही नहीं करते। वो मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में मैं अभियुक्त की वकील नहीं हूं, वहां तो मैंने इंटरवीन करा है एक एनजीओ के लिए जो बंगाल की महिलाओं के लिए काम करती हैं, क्योंकि बिल्कुल जैसा कांड मणिपुर में हुआ था वैसा ही एक नहीं बल्कि 2 हादसे टीएमसी के वर्कर्स ने करा महिला प्रत्याशियों के साथ। मैं तो उनके लिए इंटरवीन करी थी। लेकिन मैंने कहा ना कि झूठ का पुलंदा हमेशा जनता जनार्दन के सामने लाते हैं, मीडिया में आने पर आतुर रहते हैं, कभी जो है वेरीफाई नहीं करते। पर अगर इनकी रिसर्च टीम इतनी लेजी है, बस एक फोन कॉल कर ले, मैं दे दूंगी सारे तथ्य। लेकिन फिर ललित मोदी ने आपको थैंक यू क्यों किया ट्वीट पर? ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा। एब्सकॉन्डिंग है, कैसे पूछूं? ट्वीट के माध्यम से। लेकिन केजरीवाल जब जेल में हो, जब मनीष सिसोदिया जेल में हो, संजय सिंह जेल में थे, अब बेल पर बाहर आ गए हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हो, और तमाम केस सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ हों, और 25 में से 23 ऐसे लोग जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, या तो उनके केस बंद हो जाते हैं या कोल्ड स्टोरेज डीप फ्रीज में चले जाते हैं। तो फिर कुछ तो लोग कहेंगे, और लोगों का काम भी है कहना और पूछना कि ये कैसे हो रहा है। इस गाने की अगली लाइन है, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। बेकार की बातें हैं, लेकिन इसमें 2 पहलू है। सबसे पहला, देखिए, ये निराधार आरोप है। मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि अगर कोई भी एनडीए में शामिल हुआ या भाजपा में शामिल हुआ, केसेस उनके खिलाफ जारी हैं। किसी ने भी इन्वेस्टिगेशन में अवरोध ना लगाया है, ना विराम लगाया है। दूसरी बात, आपने संजय सिंह जी की बात करी, आपने मनीष सिसोदिया जी की बात करी, आपने केजरीवाल जी की बात करी, और आपने सत्येंद्र जैन जी की बात करी। इन सब में, और मैं इसमें एक नाम हेमंत सोरेन जी का भी जोड़ देती हूं। हेमंत सोरेन जी ने 10 समन्स का निरादर करा था। आप भी जानते हैं कि पीएमएलए लॉ में यह अनिवार्य है कि अगर आपको बुलाया जाता है जांच में तो आपको जुड़ना अनिवार्य है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए एक्ट। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 9 समन्स का निरादर करा है, और जब जब आप समन का निरादर करते हैं तो आप एक नया ऑफेंस क्रिएट कर देते हैं अंडर सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी। दोनों नेताओं ने, बहुत विनम्रता से कहूंगी, विवश कर दिया ईडी को कि वो उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाएं। अब हम बात करते हैं सत्येंद्र जैन जी की, और हम बात करते हैं मनीष सिसोदिया जी की। मनीष सिसोदिया जी की जब बेल रिजेक्ट हुई है 7 बार, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो इसमें कोर्ट का यह मानना है कि प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश कर दिया गया है घोटाले में इन्वॉल्व्ड होने का, और इसीलिए जांच एजेंसियों ने जो तथ्य रखे उनको देख के कचहरी ने उनको बेल नहीं दी है। इसमें भाजपा की कोई भूमिका ही नहीं है। देखिए, विपक्ष जो है इसे कहते हैं चोरी और फिर सीना जोरी, और पूरा का पूरा इनका जो भी तथ्य होते हैं कोर्ट में नहीं बोलेंगे, आकर मीडिया में जो है प्रोपेगेंडा करेंगे। आप हमारी रोजी रोटी के ऊपर क्यों लात मार रहे हैं? कतई नहीं।
अब मीडिया में आकर लोग बोलेंगे, वैसे हम बॉयकॉटेड हैं कई विपक्षी पार्टी से। आम आप आदमी केवल बॉयकॉटेड ही नहीं है, आपके एक पत्रकार को तो अरेस्ट कर लिया गया था, और मुझे याद है आपके नेटवर्क की एक टीम को ये मानकर, आम आदमी पार्टी को ये लगा कि विधानसभा उनकी पर्सनल जागीर है, इनके नेटवर्क की एक पूरी टीम को अंदर नहीं घुसने दिया था विधानसभा में। बिल्कुल ये सही है, लेकिन कोई कुछ भी कहे, हम अपना काम करते रहते हैं। और मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी, आप बिल्कुल अपना काम करिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी इनसे, ये जो लोकतंत्र के मसीहा बनते हैं, लोकतंत्र बचाओ के नाम पे भ्रष्टाचार बचाओ की जो रैली करते हैं, आर दे अलाउड टू मजल द मीडिया लाइक दिस? क्या इनको ये हक है मीडिया के मुंह पर इस तरह पट्टी बांधने का? बिल्कुल नहीं। एक वकील और एक भारतीय नागरिक होने के कारण मैं इसका विरोध करती हूं। क्या कहूं, आपकी दलीलों पे, आपकी बातों पे मुझे बार बार सुषमा जी याद आती हैं। और बहुत बार मैंने उन्हें भी इंटरव्यू किया है, उनके मिनिस्ट्रीज कवर की हैं। लेकिन पूछूंगी आपसे ये कि आपके बनाम यहाँ आम आदमी पार्टी के भी एक वकील खड़े हैं, सोमनाथ भारती। तो क्या बांसुरी स्वराज जायंट किलर होंगी सोमनाथ भारती को हराकर, या कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि बदले की राजनीति में बीजेपी बैकफुट पर होगी? मैं ये कहूंगी कि बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है, सामने कोई भी सोमनाथ खड़ा हो जाए। सोमनाथ भारती जी ने आपके बारे में क्या कहा है, चलिए मैं आपको वो भी सुना देती हूं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आजकल बहुत फैशन में है। जो हमारी बेटियां महिला रेस्लर्स जो थीं, जो महिला पहलवान थीं, जो देश के लिए मेडल्स लेके आई, उनकी इज्जत को तार तार करने वाला व्यक्ति बृजभूषण के खिलाफ जब महिला पहलवान बैठे, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उनको न्याय पाने के लिए जंतर मंतर पर धरना करना पड़ा। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उस बृजभूषण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और आपको जान के हैरानी होगी कि उस एक्शन न लेने का जो भाजपा का कार्य था, उसको डिफेंड किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली लोकसभा के उम्मीदवार बांसुरी स्वराज जी ने। मैं उनकी वकील नहीं थी। मैंने कहा ना, रिसर्च नहीं करते। अरे एक फोन कॉल कर दिया होता, मैं ही बता देती सोमनाथ भाई। तो सोमनाथ जी आप पर गलत आरोप लगा रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आप महिला कैंडिडेट हैं, महिलाओं के हक के लिए आप लड़ी नहीं, तो आप कैसी महिला कैंडिडेट हैं? मैंने कहा ना, आरोप ही गलत है। पर मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप अभी तक सोमनाथ जी मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही कर रहे हैं क्या? मैं तो जनता में उतर गई हूँ, मुझे तो 1 महीना 3 दिन हो गए हैं प्रचार में। तो चलिए इसी पे पूछ लेती हूँ, जब आप जनता के बीच जाती हैं तो लोग क्या कहते हैं? आइएगा कभी कैंपेन ट्रेल पर, आइएगा कभी कैंपेन ट्रेल पर और देखिएगा कि दिल्ली की जनता का अगाध विश्वास है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। तो फिर दिल्ली में 7 में से 6 उम्मीदवार बदल क्यों दिए गए? अगर सब मोदी जी में बिलीव करते हैं और सब इतना कुछ अच्छा ही काम कर रहे थे, तो आज 6 उम्मीदवार फील्ड में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे संगठन में, हमारी पार्टी में टिकट कटता नहीं है, मिलता है। और पद नहीं होते, दायित्व होते हैं। जब तक आपको एक दायित्व सौंपा जाता है, आप उसको पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाते हैं। यदि वो दायित्व किसी और को सौंप दिया जाता है, तो आप उनका मार्गदर्शन करते हैं कि वो उस कर्तव्य को पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाए। अगर आपको वोट मांगने जाना पड़े, वोट तो सबसे मांगने पड़ते हैं, तो सोनिया गांधी जी से कैसे वोट मांगेगी, क्या कहेंगी? मैं एक बार मांग चुकी हूं, लेकिन आपके माध्यम से दोबारा मांग लेती हूं।
आपके माध्यम से मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी दोनों से मैं विनम्र निवेदन करती हूं, अपना प्रत्याशी धर्म निभाते हुए, कि यदि आप चाहते हैं कि विकास की गाड़ी में अवरोध ना आए, यदि आप चाहते हैं कि भारत एक विकसित भारत हो, यदि आप चाहते हैं कि भारत एक सशक्त भारत हो, तो मोदी जी की गारंटी जो सुशासन का आश्वासन है, आत्मगौरव का आश्वासन है, आत्मनिर्भरता का आश्वासन है, विकास का आश्वासन है, उस पर भरोसा कर 25 मई को कृपया कमल के फूल का बटन दबाकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधान सेवक अवश्य बनाइए।